वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो गाइज अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आयुर्वेद की वीडियोस ऐसे आपको जो है वो मिलती रहे। तो हम देख रहे थे पदार्थ विज्ञान, और पदार्थ विज्ञान के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो है समवाय विज्ञानम। ठीक है, तो समवाय विज्ञानम में हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देखने वाले, लंबा होगा नहीं वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं समवाय विज्ञानम। ठीक है, तो पहले देखिए 6th प्लेस मिला है इसको पदार्थ में। जो 7 पदार्थ बताए गए हैं उसमें से छठा पदार्थ है समवाय का। और इसमें होता क्या है, समवाय मतलब है क्या है एक्चुअली, इनसेपरेबल रिलेशन है। देखिए गाइस, इनसेपरेबल रिलेशन है, उसको ही समवाय बोला गया है। नित्य द्रव्य में जो इनसेपरेबल रिलेशन होता है उसको ही समवाय ऐसा बोला गया है। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स है आयुत सिद्ध, आधार आधेय भाव, नित्य संबंध, अविभक्त भाव। ठीक है, अब इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण में क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक श्लोक आपको जो है वो लर्न रखना है, आयुत सिद्धयो संबंध समवाय। ठीक है, आयुत सिद्धयो संबंध समवाय जो है नेचुरल रिलेशन। नेचुरल मतलब पहले से ही जो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे किसी चीज में कुछ गुण है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। देखिए, ठीक है, जैसे किसी चीज का गुण है, जैसे चिली का गुण है कि स्पाइसी होना। ठीक है, अगर चिली का गुण है स्पाइसी होना तो आप उसे अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इस चीज को जो है समवाय बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और इनसेपरेबल तो है ही, ये इनसेपरेबल रिलेशन है। आधार, एक आधार होता है और एक आधेय होता है। ठीक है, तो समझ लिया, आधार हमने द्रव्य को बना लिया, किसी चीज में है, किसी चीज में इनसेपरेबल रिलेशन छुपा हुआ है। और वो क्या है, एक तो गुना हो सकता है या फिर कर्म हो सकता है। ठीक है, तो आधार में, और आधार में है और किसके बेसिस पे है, गुण और कर्म के बेसिस पे। देखिए आधार आधेय जो है भाव बोला, जैसे हम लोगों ने बोला था ना यहाँ पे आधार आधेय भाव, तो वैसे इसको आधार आधेय भाव के साथ कंपेयर किया गया और इसी को समवाय बोला गया। कार्य कारण भाव को भी समवाय बोला गया। नित्य है, इटर्नल है, रिलेशन बिटवीन गुना गुनी हो सकता है, आश्रय आश्रय हो सकता है। आश्रय आश्रय तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे। जैसे आश्रय आश्रय मैं बोलूँ तो देखिए आप बोन्स में कौन सा धातु का आश्रय होता है बताइए? अस्थि धातु में किसका आश्रय है? मज्जा धातु का। ठीक है, तो मज्जा धातु जैसे अस्थि धातु में प्रेजेंट है। ठीक है, रक्त में किसका है? रक्त में पित्त का आश्रय है। ठीक है, तो ऐसे आश्रय आश्रय ये जो है इनसेपरेबल रिलेशन है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है इसमें, तो उसको समवाय ऐसा बोलते हैं। अवयवी और अवयव, इसको भी समवाय बोला गया। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, इस एग्जाम्पल लूँ, एक बर्निंग क्लॉथ है। ठीक है, उसके साथ अगर बर्न करूँ, मैं उसको बर्निंग क्लॉथ को बर्न करूँ, एक क्लॉथ को बर्न करूँ, तो उसका होगा क्या, उसके जो फाइबर्स है, जो तंतु है जिससे वो बना हुआ है, जो उसको बना रहा था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिस पे ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे। जो क्लॉथ है, जो क्लॉथ बना हुआ था, जो कपड़े का पीस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? एक तंतु पे डिपेंड कर रहा था, एक फाइबर पे डिपेंड कर रहा था जिससे वो बना है। इससे होगा क्या, इनसेपरेबल जो इनका रिलेशन था वो जलाने के कारण लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लॉथ क्या हो जाएगा, जो है वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गुण और कर्म जो उसमें प्रेजेंट थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों लॉस हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे लक्षण खत्म हुए। तो लक्षण में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, देखिएगा इस लक्षण में हमने देखा आयुत सिद्धयो संबंध समवाय, ये आपको जो है श्लोक लर्न रखना है। ठीक है, इंसेपरेबल रिलेशन है आधार आधेय के बीच में, कारण कार्य कारण के भाव के बीच में है। ठीक है, नित्य है, गुनागुनी के बीच में हो सकता है, आश्रय आश्रय के बीच में हो सकता है, अवयवी अवयवों के बीच में हो सकता है। और एक एग्जाम्पल बताना है आपको, जो है कि जैसे कि बर्निंग जो क्लॉथ है उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। या फिर अगर किसी, जैसे मैं एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो भी लिविंग पर्सन है उसमें हमेशा चेतना होगी, सोल होगा। ठीक है गाइस, अगर चेतना है, सोल है, तो वो इनसेपरेबल है। और जैसे ही वो पर्सन डेड हो जाता है या फिर वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसमें से क्या निकल जाता है, क्या सेपरेट हो जाता है? वो है चेतना। चेतना नहीं रहती या फिर सोल जो है वो नहीं रहता। ठीक है गाइस, तो ये भी आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं। अगला जो हम लोग देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल स्टडी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आयुर्वेद में क्या एप्लीकेशन है, जो समवाय का आयुर्वेद में एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले। जैसे मैन का, आदमी का कुछ भी डिपेंड किस पे करता है, आहार और औषध पे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करेगा,
वो फिल करेगा। उसके उसमें जो गुनास प्रेजेंट है, गुनास और कर्मस जो वो औषध और जो आहार पोजेस करते हैं जो है उनमें प्रेजेंट, वो क्या होता है, उसके कारण ही हम लोग जो अपना मेंटेन कर पाते हैं इक्विलिब्रियम को, हम लोग अच्छे से बॉडी को अपने फिट रख पाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, ये समवाय की वजह से होता है गाइस। देखिए, और कोई भी ड्रग है, जैसे कोई भी ड्रग मान लीजिए, उसका जो भी प्रभाव है, जो भी इफेक्ट है, वो किस वजह से होता है, तो उसके इंसेपरेबल रिलेशन जो है उसके वजह से ही होता है। ठीक है। और अगर हमें नया द्रव्य, कोई नई चीज बनानी है, तो उसमें क्या होगा, नव कारण द्रव्य जो है वो समवाय तत्व प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो उसमें भी गुना और कर्म प्रेजेंट होगा। किसी भी चीज का हमें अगर पॉजिटिव जो असेसमेंट करना है रिजल्ट्स का, तो हमें समवाय की जरूरत होती है। हमेशा समवाय क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है। तो ये था हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में गाइस ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं आपको। और अगर आपने हमारे पुराने जैसे गुण कर्म सामान्य विशेष, इनका अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करें तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। और हमारी टेलीग्राम की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसी आयुर्वेद को वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीस आउट।